देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़फ़र ख़ान। सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम क्या ख़्याल है आपका में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। इस प्रोग्राम में हम आपको मसले मसाइल और मौजूदा जो हालात होते हैं उस बारे में हम बात करते हैं। आज इस वक्त तकरीबन 56 डेज़ हो गया है लॉकडाउन होकर शहर में, और शहर के साथ साथ सारे हिंदुस्तान में, फिर सारे तकरीबन दुनिया के कई कंट्रीज़ में लॉकडाउन चल रहा है। अब जाकर इस चौथे लॉकडाउन में कुछ राहत मिली है लोगों को, कारोबार अपने अपने चलाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, बाज़ार खोलने के लिए। अब तकरीबन रमज़ान भी हो चुका है, आज 25वां रोज़ा है। तो ऐसे में देखते हैं बचे 4 और 5 दिन हो सकते हैं, 5वां रोज़ा, 5 रोज़े बाकी हो सकते हैं या फिर 4 रोज़े बाकी हो सकते हैं। तो इन 4-5 दिनों में जो रमज़ान का कारोबार होना है क्या हो सकता है, या फिर जो कारोबार आम तौर पर जो होना है उस तरीके से यहाँ पर लोग क्या खोल सकते हैं, ये क्या होगा और कैसे लोगों के क्या क्या मसले मसाइल सामने आएंगे, हम आज इस बारे में आपको बताएंगे। तो आज हम पहले बात करेंगे यहाँ पर जो व्यापारी, जो लोग चार मीनार के पास जो ठेले वगैरह लगाते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो दुकानें हैं, तो वहाँ पर हम बात करेंगे। आपको एक बार मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि यहाँ पर आपको दुकानों पर लिख दिया गया है 1 नंबर 2 नंबर, यानी आप आज अगर खोलेंगे तो कल आपको दूसरे दिन दूसरी दुकान वाले खोलना है। तो इस तरह से यहाँ पर हर शटर पर लिख दिया गया है 1 नंबर 2 नंबर। आइए अब आप बात करते हैं, यहाँ कुछ ठेले वाले लगे हैं, खड़े हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो बैठे हैं पूरे कारोबारी है। जैसे ही कल रात में हुकूमत की जानिब से यह ऐलान हो गया था कि सुबह यानी मंगल की रोज़ से आप अपने कारोबार चला सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लोगों में या उनका क्या ख्याल है। बताइए क्या ख्याल है आपका, आप क्या कारोबार यहाँ पर करते हैं, ये बताइए पहले आप। जी, हमारा कारोबार जो है कपड़े का भी है, चूड़ी का भी है। पूरे दुकाना वाले यहाँ पर इस वक्त वेटिंग में बैठे हुए। किस वेटिंग में बैठे हुए, क्या वेटिंग में है? हम तो कारोबार के वास्ते बैठे हुए हैं। हमारा ये मानना है कि पहले अगर थोड़ी देर से मस्जिद अगर खुल जाती तो हम इसके बाद कारोबार खोल लेंगे, बोल के हमारा ये थिंकिंग है। यानी कि मस्जिद अगर खोलेंगे तो आप कारोबार करेंगे? कारोबार कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर मस्जिद खोल देंगे, यहाँ पर भी पब्लिक आएगी। मस्जिद में तो फिर भी हम भी सोशल डिस्टेंस, 1-2 इमाम को रख लेंगे, हम भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमाज़ पढ़ लेंगे। मस्जिद अगर खोल दिए, जिस तरीके से शराब की दुकान खोल दिए, शराब की दुकान पे गए तो कोरोना वायरस नहीं आएगा। हमारे दुकानों पे, हमारे बाज़ार में कोरोना वायरस आ जाएगा। शराब की एक दुकान पे नहीं आ सकता कोरोना वायरस। अब बसेस खोले, आप बसेस में 50 आदमी की लिमिट दी है। हमारी मस्जिद है, हम हमारे इमाम को मेंटेन कर लेंगे, हम हमारे इमाम साहबों को और हमारे जो भी है मुतवल्लियों को मेंटेन करते हुए मस्जिद में हम एज ए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मस्जिद बोल के नहीं, मंदिर भी खोल लो, आप चर्च खोल लो, इबादत करेंगे तो खुदा राज़ी होगा, तो जब भी जो वायरस जाएगा ना। शराब की दुकान खोल लेंगे तो वायरस चल जाएगा। शराब पीने के बाद एक्सीडेंट हुए, कई जनों पुलिस वालों के ऊपर रिवर्स हुए, फिर पीले के ट्रक एक्सीडेंट हुए,
रोड एक्सीडेंट हुआ, कोई जोरू का गला काट दिया, ये नहीं दिखा हुकूमत को। हुकूमत खाली इनकम देखी अपनी। ये देखो, पहली बात, इबादत गाहों से ही ये वायरस जाने वाला, ये वबाई है ये। अब क्या लगता है आपको, ये बचे 4-5 दिन में कारोबार हो पाएगा, या फिर क्या ख्याल है आपका कि खोलना था या नहीं खोलना था? नहीं, हमारे की जो ईमान की हम जो थिंकिंग करते, हम जो बिलीव करते, हम ये एक चीज़ पे बिलीव करते कि हमारे ये रमज़ान में जो है इबादत करने का है सर। कोई कारोबार ज़रूरी नहीं है, नया कपड़ा पहनना ज़रूरी नहीं है। आप कहने एज ए सख्त है तो पहन लो आप, नहीं है तो किसी को खैर जिसके ने है उन्होंने जो है समझ दे दो। क्या ये इतने 30 दिन रोज़े रहने के बाद, हम इबादत करने के बाद, ऊपर वाला ऐसा क्या हो गया हमसे जो हमारी नमाज तक नहीं होने दी? कई टाइम पे कई रोज़े नहीं रहते थे, कुछ नहीं रहते थे, मगर नमाज बरोबर होती थी। आज 30 रोज़े रहने के बाद भी हमारे को नमाज नसीब नहीं हो रही। हमारे को नमाज अगर अदा करने की इजाज़त दे दो बस है हमारे वास्ते। क्या है आपका यहाँ पे कारोबार, आपका नाम बताएं। हमारा कारोबार ये कपड़ों का है। यहाँ पर हमारे रोडों पे दुकाना लगते हैं हमारे, वो है चूड़ियों के, वो है। हमारा ये मुतालबा है, मस्जिद खोल दो भाई आप, हम हमारे हिसाब से मेंटेन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरीके से, हुकूमत जिस तरीके से हमारे को, जिस तरीके से शराब की दुकानों को दी ना भाई, उसी तरीके से हम हमारी मस्जिद को मेंटेन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम शराब की दुकान से तो बेहतर हमारी इबादत गाहों को सेफ्टी कर सकते हैं। तो ये लोग, ये तमाम जो ठहरे हैं, ये तमाम व्यापारी ही है। आप बताइए आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कारोबार लगाते हैं आप यहाँ? नहीं सब अपना जी, आप खरीदारी है, आपने खरीदारी के लिए नहीं कारोबारी है आप? कारोबार है हमारा नीचे है। क्या है कारोबार आपका? अपना बैंगल्स। जी, बैंगल्स का है। हाँ। क्या नाम है आपका? शेख यादुल्ला। शेख यादव। क्या लगता है आपको यादव साहब के कारोबार ये 4-5 दिन में रमज़ान में क्या हो पाएगा? नहीं अब तो कुछ नहीं होगा सर। आपने फिर कारोबार क्यों नहीं लगाया? अभी तो आज से लगाना था। लगाने नहीं दे रहा ना सर। कौन लगा रहा है? हमारा फुटपाथ का कारोबार है। जी जी, लगाना नहीं दे रहे आपको? मंडी है हमारा। अच्छा, हाँ ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि मस्जिदें खोल देंगे तो हम अपने कारोबार भी खोल देंगे, क्योंकि मस्जिद इबादत गाह है। इबादत में जब हम इबादत करेंगे तो ये जो वायरस है, ये जो वबा है, ये जो फैली है, ये कम हो जाएगी। उसके बाद फिर बाज़ार जिस तरह से हम देखना चाहते हैं, जिस तरह के नज़ारे, वो नज़ारे फिर से नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ के लोगों का ये मानना है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि उन लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में। आपको क्या लगता है कि अब ये 2-4 दिन में जो दुकानें खुली, रमज़ान का जो कारोबार है, क्या उस तरह से कारोबार हो पाएगा? और इतने दिन के बाद जो खुला है बाज़ार, तो उसमें आपका क्या ख्याल है? अभी तो कारोबार कुछ भी नहीं है साहब, खाली आके साफ़ कर रहे हैं हम दुकान। अब पूरा बाज़ार खुले बाद ही तो मालूम होगा। क्या लगता है आपको, इतने दिन के बाद 2 महीने हो गए हैं, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? अभी सब बाज़ार खुले बाद ही मालूम होगा। पूरा बाज़ार खुले बाद ही मालूम होगा। तो अभी तक तो लोगों को कुछ ऐसा आइडिया नहीं मिला है। लोग कह रहे हैं कि हमें अभी अभी पता चला है, जैसा कि कल रात से ही हुकूमत से ये ऐलान हो चुका था कि आप सुबह दुकानें खोल सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। तो अभी तकरीबन 2.5-3.5 हो गए हैं। आपको क्या लगता है, इस बार तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, आपने आज दुकान खोला है, तो आपको क्या ख्याल है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? इतने दिन से अब तक तो हम लोग बोर थे, लेकिन खोलने के बाद थोड़ा महसूस हुआ। लेकिन बाज़ार तो अब पूरा ठंडा है, पब्लिक 2-3 जने आ रहे हैं जा रहे हैं, बाज़ार तो पूरा ठंडा है। आपको रेगुलर खोलना है कि आज खोलना है, आपको कल बंद करना है? बल्दिया की तरफ से हर शॉप के ऊपर नंबर डाल दिया गया। अब हर दुकान के ऊपर एक दिन 8 खोलना है, एक पे 1 नंबर है, एक बाजुक पे 2 नंबर है, तो एक दिन 8 के हिसाब से खोलना है। वो हिसाब से सब पूरा बाज़ार चलना है। तो आपको ये पता था कि आज आपकी दुकान पे 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है? नहीं, आज तो हमारे पड़ोस की तरफ से मालूम हुआ, वो भी 1:30 बजे के टाइम मालूम हुआ। सुबह में तो कल नोटिस आ गई थी बस। अच्छा, सुबह नोटिस आई थी इनको। यहाँ आने के बाद लोगों को पता चला है कि हमारी दुकान पर 1 नंबर है, दूसरों की दुकान पर 2 नंबर है। तो इससे अंदाज़ा लगा दिया गया है कि आज इनको खोलना है तो कल दूसरों को खोलना है। आइए और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तस्वीर की कुरान शरीफ और जानिमाज़ वगैरह की दुकानें खुल चुकी है यहाँ पर, लेकिन उतना हुजूम, उतने पब्लिक यहाँ पर नज़र नहीं, आपको नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताइए आपको कैसा लग रहा है? एक तो आप तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, फिर रमज़ान भी तकरीबन गुजर चुका है, क्या एक्सपेक्टेशन रहे आपके और कैसा लग रहा है आपको इस वक्त, क्या ख्याल है आपका? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। अभी इन्फॉर्मेशन अभी मिली है हमको। सुबह आए थे कि मतलब ये बोले कि भाई ये जो आएंगे बोल के बताएंगे 2 बजे के बाद। अभी 3-3:30 बजे आके खोले हैं हम लोग। देखिए इंशाअल्लाह ताला मार्केट और 1 बाय 1 बोल के दुकान खोलने के लिए बोले हैं। जैसे कि आज 2 नंबर हमारा है, कल उनका रहेगा। हाँ, तो वो हिसाब से जो है माशाल्लाह जो है पब्लिक कंट्रोल में रहेंगी। पब्लिक तो नज़र नहीं आ रही है ना, पब्लिक तो नहीं हाँ, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो लोग अपना एक्सपेक्टेशन है, जैसा कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बाज़ार। जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे आप?
न्यूज़ में कभी चारमीनार का मेंशन नहीं किया गया कि मेंशन चारमीनार खुल चुका है ऐसा कुछ। अच्छा, चारमीनार का इलाका खुल चुका है। हाँ, ये न्यूज़ ऐसा में कुछ कभी- न, हाँ, ये बात सही कही आपने कि चारमीनार का इलाका, क्योंकि लोग जो भी आते हैं यहाँ पर, जो भी दूर दराज से भी जो आते हैं या शहर से भी जो निकलते हैं आसपास के भी, तो सबसे पहले यही ख्याल रखते हैं कि हम चारमीनार जाएंगे, वहाँ पर हर चीज़ हमको मिल जाएगी। लेकिन कुछ यहाँ पर जो जैसे कि भाई ने बताया कि ऐसा कहीं भी कोई भी न्यूज़ या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि चारमीनार के इलाके में बाज़ार खुलेगा। हम जब यहाँ पर आए हैं तकरीबन हमको भी ऐसा ही लगा कि बाज़ार बंद है, लेकिन हम जब थोड़ा इंतज़ार किए तो हमको पता चला है कि आहिस्ता आहिस्ता दुकानें 2 बजे के बाद खुलने लगी है, जैसा कि आपने अभी देखा है। आगे और आपको भी नज़ारे दिखाएंगे। आइए नाज़रीन, इस वक्त इस प्रोग्राम में वक्फा, एक छोटे से वक्फे के बाद फिर एक बार हम आपके सामने इस प्रोग्राम को लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए आप सिटी इंडिया टीवी का प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर, और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। ईद उल फित्र की मुबारकबाद की एडवर्टाइजमेंट के लिए खुसूसी रियायत दी गई है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फ़ौरन अपना इश्तिहार 22 मई से पहले बुक करवा लें। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका में। और इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ चारमीनार के पास हूँ मैं, और आपसे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो 4th लॉकडाउन में जो दुकानें खुली हैं, जिस तरह से परमिशन दिया गया है, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि आप अपना कारोबार चला सकते हैं कुछ हद तक के, जैसा कि रेड जोन छोड़कर ग्रीन जोन में आप
कारोबार कर सकते हैं। येलो जोन में भी 50% वहाँ पर ऐसा रहेगा। तो चलिए हम बात कर देंगे ऑटो वालों से भी हम बात करेंगे कि उनका ये तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, इसके बाद में ये कारोबार खुल उनका भी चालू हो चुका है। जैसा कि हुकूमत ने कहा है कि 2+1, तो उन्हें इससे कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि तकरीबन ऑटोज़ वाले शायद इससे मुतमईन नहीं होंगे, जैसा कि छोटी छोटी दुकानें वाले बता रहे थे। तो आइए यहाँ पर कुछ दुकान वाले हैं जो छोटी बड़ी सभी दुकानें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी खुली है। कुछ लोग को नहीं मालूम हुआ है तो वो लोग नहीं खोले हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर भी 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से दुकानों पर लिख दिया गया है। तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप कि अभी तकरीबन 2 महीने के बाद में दुकानें खुलने का परमिशन दिया गया है? एक तो रमज़ान है, रमज़ान भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो इससे आपका क्या ख्याल है कि क्या कारोबार हो सकता है और क्या डिसीजन सही था, ये हुकूमत का सही है? डिसीज़न तो सही था, मगर कारोबार तो अभी कुछ भी नहीं चलेगा। ईद के बाद ही सेटअप होएगा, क्योंकि एक के बाद एक दुकान खोलने का ऑर्डर आया। आज हम खोलना है तो कल बाजू वाले खोलना, उसमें एक इफेक्ट होता है। बाज़ार पूरा एक साथ खुला तो पब्लिक क्या बोलती है, हाँ बाज़ार खुला हो। ये एक के बाद एक खोलने से बहुत मुश्किल। तो क्या लगता है आपको शायद हो सकता, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, अभी तो तकरीबन 3:30 भी हो चुके हैं, तकरीबन 3:45 होने को आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको अभी तक आवाम यानी कि पब्लिक भी उतनी नज़र नहीं आ रही है रोड पर? अभी तो कुछ भी नहीं थी, अब देखते देखते अभी बढ़ी है पब्लिक। जैसा कि 5 बजते सब ख़त्म हो जाएगा। आज तो अभी पब्लिक रोज़े में है, सो रही, अभी मालूम नहीं हुआ। डिसीजन 11 बजे दिन में हुआ ना। कल रात में तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया, नहीं दिया पेपर में, रात में टीवीओं पे भी नहीं बोला। आया ना, रात में टीवी पे बोला है ना केसीआर साहब ने। ये एरिया का नहीं बोला, 4 मीनार तो ये एरिया का नहीं बताया था आपको? हाँ हाँ, यही बता रहे हैं तकरीबन लोग कि ये एरिया का नहीं बताया गया। बताया था, मगर हमारे को सुबह में पुलिस वाले इन्फॉर्म करेंगे आओ दुकान को। पुलिस वालों ने आपको इन्फॉर्म दिया है? बल्दिया वाले आके ये मार्किंग करके आके हमारे को इत्तला दिएगा आओ खोलो, क्योंकि कंटेनमेंट रेड जोन में आ रहा था ना। 4 मीनार, मलकपेट, एलबी नगर, ये कारवान, ये 4 जगह नहीं दे रहा था। सडन खोलने में आया तो उसमें आगे नहीं खोले। इंशाल्लाह कल से खुलेगा बाज़ार। कल से खुलेगा, चलते इंशाल्लाह। उम्मीद है, अल्लाह के ज़ात पे भरोसा है लोगों को कि इंशाल्लाह कल से खुलेगा। कुछ ऐसा भरोसा लगता है लोगों, क्योंकि यहाँ पर अचानक आज सुबह में 11 बजे से इत्तला होने से लोगों में ये मालूम नहीं हो पाया है। आइए कुछ जो छोटी दुकानें बड़ी दुकानें, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये दुकानें तमाम यहाँ पर खुली हैं। तो बताइए भाई, आपको क्या लगता है कि इतने दिनों के बाद तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, अभी कारोबार देखिए, ये देखिए यहाँ पे लोगों को सर्विस दी जा रही है। ये कह रहे हैं कि पहले आप जी हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे हर कस्टमर को कर रहे हैं आप ऐसा? जी नहीं है, मैं पर्सनल खरीद के कर रहा हूँ। गवर्नमेंट GHMC की तरफ से कुछ सप्लाई नहीं है हमारे को। हमारे पड़ोस में व्यापारी हमारे बाजू वाले खोल के बोले कि शटरों पे 1 नंबर और 2 नंबर लिख दी। जैसा कि हमारी बारी आज शटर पे हमारे 2 नंबर लिखे हुआ है, तो हम 2 नंबर है आज खोलना। ऑल्टरनेट के हिसाब से ऐसा कुछ करे, हमारे को रेगुलेशन नहीं आया ना, व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ आई तो हम अगर चलना मिली इस बार लिख के ना मिली कि भाई बाज़ार में ऐसा हुआ लिख के आए 1 और 2। आज 2 नंबर वाले खोलेंगे तो कल उनकी वेडनेसडे के दिन 1 नंबर वालों की बारी आएंगी। तो वैसा चल रहा। अभी खोले तक पूरा कीचड़ उचड़ पानी था, पूरा साफ़ सफाई करने में अभी 1.5-2 घंटा लग गया। अभी आए, अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। गिरा जो भी कस्टमर आ रहा है उनको पहले हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं, और हम भी खुद पूरा सैनिटाइज में हैं अलहमदिल्ला। बहुत अच्छी तरह से ये कस्टमर को भी बता रहे हैं कि आप पहले सैनिटाइज़ कीजिए, उसके बाद फिर आपके सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको जो होना है वो हम बताएंगे। तो चलिए, इसी तरह से अगर होता रहा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर इसी तरह से अगर कारोबार खुलने की ऐसी हिदायत देती गई तो इंशाल्लाह तमाम कारोबार इस तरह से खुला रहेगा। चलिए आइए, गुलजार हाउस पर आपको तो पता है कि कितनी ट्रैफिक होती है, कितना हजूम रहा होता है, लेकिन इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुकूमत के जानिब से कल रात में ये ऐलान कर दिया कहा गया था कि ऑटो भी रोड पर चलेंगे, टैक्सी वगैरह भी चलेंगे। अब यहाँ पर ऑटो स्टैंड में मौजूद हो, काफ़ी उतने ऑटो नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही कम है, और 2+1 का ऑर्डर दिया गया है। तो आप बताइए कि आपको क्या ख्याल है इस बारे में कि 2+1 से आपका काम चल जाएगा? आप मुतमईन है इससे? इसमें तो मुतमईन नहीं है, अभी तो चालू नहीं है, वहाँ पब्लिक की रोटेशन नहीं है। अभी 1/2 का भी मतलब नहीं है, खाली बैठना है। सुबह से निकले, अब कुछ भी 2+1 का आपको ऑर्डर दिया गया? जी हाँ, अभी तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है पब्लिक का। आप वो फॉलो कर रहे हैं 2+1? जी हाँ, हम फॉलो कर रहे हैं ना। 2 आदमी को बिठा रहे, उससे ज़्यादा नहीं बिठा रहे। बैठना है बैठ दीजिए बोल रहे, नहीं तो नहीं।
तो क्या किराए में कुछ बढ़ोतरी की है अपने, जो इजाफा मतलब जो पहले जो लेते थे वही ले रहे हैं कि कुछ इजाफा ले रहे हैं? लेते थे वही ले रहे अभी भी। हाँ, दो चदमे को बिठा रहे हैं मगर हम लोग। जी हाँ। आप बताइए भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या ये सही है? ये सही है, पर इसमें जो 2+1 का जो है उसमें तो ऑटो वाले का गुजारा नहीं हो सकता साहब। कई को बोले तो उसको 300 रुपये गुत्ता रहता, फिर गैस रहता, उसमें गुजारा नहीं रहता। और कैसा हो गया, जैसा ऑटो का ऐलान हो गया खुल गए बोल के केसीआर साहब बोल दिए, वैसा सब ऑटो जितने भी चलाते जो किराए की गाड़ी है सब सेट बोल दिए आज से किराया चालू हो गया बोल के। तो 300 रुपये किराया देने के बाद जब 2 जनों को बिठाएंगे तो शेयरिंग में भी गए तो तक आपका सुबह से कितना कारोबार हुआ है? सुबह 7 बजे से लेकर अब तक 60 रुपये का कारोबार करा। आपको कब तक चलाना है ऑटो? 6 बजे तक परमिशन है। आपको 6 बजे तक उतना ही देना है किराया जितना आप पहले देते हाँ, थे? उतना ही देना है किराया, 300 रुपये किराया देना है। तो गैस आपके पास अभी 60 रुपये हुए हैं, तो बाकी 240 रुपये आप कैसे करेंगे? वही है अभी। फिर अपने घर क्या लेके जाएंगे आप? घर कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, खोले तो उससे अच्छा बंद रखे तो पुरता था, वो किराया हमको गाड़ी का नहीं था। अब जैसा केसीआर साहब बोल दिए खोल दिए बोल के, तो आज से किराया हमको देना पड़ता 300 रुपये, तो इसमें से कुछ भी नहीं होता सब। आप बताइए, यहाँ पे ऑटो चलाते हैं? जी हाँ। तो बताइए आपका क्या ख्याल है? उनका तो ये ख्याल था। हाँ, बस ये कारोबार आपका हुआ है कुछ? सुबह से 4 घंटे हो गए, अभी सिर्फ 3 सवारी करा हूँ मैं अब तक के। एक 120 की करा। कितना आपके ऑटो का किराया कितना होता है? मेरा ऑटो किराया 350 रुपये किराया है जी। सुबह 7 बजे शाम में 7 बजे तक के। अब 7 बजे बोले तो 6 बजे बंद कर देना पड़ता ऑटो। 6 बजे यहाँ से घर की तरफ गए तो घर तक के 7 बज जाते। हाँ, तो आपका क्या ख्याल है कि आप इसमें मुतमईन नहीं है? नहीं, इसमें तो गुजारा तो नहीं होता, ये बात तो पक्की है। मतलब 350 रुपये गाड़ी का किराया निकालना, फिर गैस का निकालना। कितना आपका कारोबार? अभी बहुत मुश्किल से 200 रुपये का किराया हुआ है अब तक के। अच्छा, आपको 350 बनना है, 200 रुपये का किराया हुआ है। 150 रुपये आपको जेब से डालना है, फिर आपको घर को भी कुछ ले जाना है। फिर गैस का डालना, गैस भी डालना पड़ता है ना। अभी गाड़ी को गैस डाला तो गैस भी डालना पड़ता है ना। गैस डालना टोटल मिनिमम 1800 रुपये का किराया मिनिमम हुआ तो जब गुजारा होता। मिनिमम 800-1000 रुपये का किराया होना जब गुजारा होता उसमें। मिनिमम 800-1000 का अगर कारोबार होगा तो गुजारा होगा। आप बताइए भाई, आपका क्या हिसाब है? आप किस तरह से, क्या ख्याल है आपका? नहीं, मैं भी ऑटो चलाता हूँ, मेरा भी वो हिसाब है। सुबह से 1 रुपये का कारोबार नहीं हुआ आपने। सुबह से खाली ठहरे हुआ हूँ यहाँ पर। आपका भी ऑटो किराए का है? हाँ, किराए का है। कितना किराया आपके ऑटो का? 300 रुपये किराया है। कितना? 300 रुपये। 300 रुपये किराया। आपका अभी तक कोई कारोबार नहीं हुआ है? भी नहीं हुआ। तो आप किराया लाजमी आपको देना ज़रूरी है? हाँ, किराया देना पड़ता। कैसा देंगे फिर आप किराया? तो किराया नहीं, अब सेठ बोल दिया फ़ोन करके दे दो बोल के, किराया तो देना पड़ता। अच्छा। हम 2 पैसेंजर को बिठा के कितना बोल के मारेंगे बोलो? अच्छा। 2 पैसेंजर बिठाए भी तो क्या देता 2 पैसेंजर बोल के? 40 रुपये 50 रुपये, तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं देता। देखिए, सोचने वाली बात है। आपको भी इनकी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि वाकई ही ये लोग किस तरह से अपना गुजारा करेंगे और कैसे गुजारा होगा, क्योंकि आप तो अंदाज़ा लगा चुके हैं कि लोगों की बातों से ऑटो का किराया किसी का 350 है तो किसी का 300 रुपये है, जबकि कारोबार सिर्फ किसी का 60 रुपये हुआ है तो किसी का सिर्फ 200 रुपये हुआ है। यानी कि उल्टा उनको अपनी जेब से डालकर उस ऑटो के मालिक को उन्हें पैसे देना होगा। तो ऐसे में इन लोगों का गुजारा कैसे होगा, किस तरह होगा, इन लोगों का ये ख्याल है। इन लोगों के ज़िंदगी में एक और नया सवाल पैदा हो चुका है। बेहतर होता इससे अगर लॉकडाउन ही कंटिन्यू रहता तो हम अपने घर में बैठे रहते और ये मुसीबत के साथ साथ ये 300 रुपये देने की परेशानी ना होती। आइए और आगे चलते हैं, कुछ दुकानें हैं उनसे हम बात करते हैं। चलिए आइए, मैं गुलजार हाउस में हूँ मैं, और इस वक्त मौजूद हूँ कपड़ों की शॉप्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको तो पता है, यहाँ पर बस कपड़े ही कपड़े आपको मिलते हैं, एक से एक डिज़ाइन, एक से एक वेयर आपको नज़र आ जाएगा। अब हम अंदर जाते हैं और यहाँ से इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या ख्याल है। इतने दिनों के बाद में दुकान खोली गई है, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है और क्या लगता है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोमिन। जी बताइए, आप तकरीबन 2 महीने के बाद दुकान? 2 महीने से पूरे परेशान है। जी, तो क्या ख्याल है आपका, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? कुछ भी नहीं, बाज़ार खोलना ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा। रमज़ान भी तकरीबन गुजर चुका है, 4 से 5 दिन बाकी रह चुके। हाँ, 5 दिन पहले अब ये खुला है बाज़ार। ऐसे में इस हुकूमत का इस तरह से डिसीजन लेना क्या सही है? सही है, बहुत सही है। प्रॉब्लम तो नहीं लिए तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे ना। हाँ,
तो कारोबार के बारे में क्या कहेंगे आप? अब कारोबार तो जो है सो पब्लिक का ना पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली आके बैठ रहे हैं समझो, बस बैठ के जाना है। अब तो सब कारोबार ख़त्म, पब्लिक का ना पैसा नहीं है। आपको खोलना है दुकान, आज खोले तो फिर कल खोलना है या फिर कैसा, किस तरह से आपको? हम यहाँ पर एक दिन और खोलना है दुकान। हाँ, आज सुबह से आप खोले हैं तो आपको मतलब क्या कुछ कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं? आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं समझो, ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का ऐसा आ रहा है। दुकान तो खुल चुकी है, आप देख सकते हैं कपड़े भी लग चुके हैं, बस लोगों के इंतज़ार में है यहाँ पर लोग कि कब ग्राहक आएगा और हम कब कारोबार करेंगे। आप देख सकते हैं भाई लोग सब इंतज़ार में है। चलिए बताइए, आप बताइएगा, अभी तो तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं समझिए, और रमज़ान तकरीबन ख़त्म भी हो चुका है, तो ऐसे में बाज़ार खुला है, हुकूमत ने ऑर्डर दिया है, तो क्या ख्याल है आपका कि क्या ये डिसीजन सही है या फिर जो डिसीजन लिया गया है? इसके बारे में उसका ख्याल कुछ नहीं, ये अब ईद के बाद ही खोलना था, बेहतर था जी। कारोबार के हिसाब से आप क्या? अभी तक तो कारोबार कुछ नहीं है, खाली बैठ रहे हैं आके जी, पब्लिक ही नहीं है, इंतज़ार में बैठे रहे बस दुकान खोलने के। क्या मतलब पब्लिक नहीं होने की वजह, और क्या दुकान को आपको कब पता चला कि दुकान खोलना है? क्योंकि लोग बता रहे थे कि 11 बजे 2 बजे मालूम हुआ है। हाँ, सुबह 11 बजे मालूम हुआ हम लोग। अभी तो पब्लिक को इत्तला नहीं है इस बात की, और पब्लिक को इत्तला है भी तो पब्लिक का पैसा नहीं है ख़रीदी करने के लिए, गुजारे के लिए नहीं है, तो कपड़े के लिए कहाँ से रहेगा? बिल्कुल सही बात कही भाई ने, गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है, तो बताइए लोग ख़रीदारी कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे? रमज़ान में ज़्यादातर लोग खुशबू बहुत पसंद करते हैं, अतर लेने की बहुत ख्वाहिश रखते हैं लोग, और इससे अच्छा अतर कहाँ मिल सकता है जहाँ गुलजार हाउस के दामन में बहुत ही अच्छी शॉप्स यहाँ पर नज़र आती है। ये आपको एक भाई की शॉप है यहाँ पर, तो आइए इनसे पूछते हैं कि आपको तकरीबन 2 महीने के बाद आप दुकान खोल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या ख्याल है इस बारे में आपका? अभी तो रिस्पांस उतना नहीं है साहब अपने पास, अभी लॉकडाउन था, 2 महीने से बंद था, अभी तो पब्लिक करने भी पैसा चाहिए, पब्लिक करने पैसा नहीं है। अभी जैसा भी चल रहा अल्लाह का शुक्र है, अभी रमज़ान के महीने में तो अब मुसलमान लोग लगाते हैं खुशबू के लिए, सुरमा और अतर ज़रूरी है। ईद की नमाज़ तो मस्जिद में नहीं है तो घर में पढ़ेंगे, बराबर जैसो लगाएंगे बोल के ऐसा रहता हमारे पास। रमज़ान में तो बराबर लगाएंगे अतर, हर साल का हमारा कारोबार था, अभी नहीं है, ये लॉकडाउन की तरफ से ये वायरस से कुछ कारोबार हुआ है? अभी तो नहीं है रिस्पांस कुछ भी, अभी रिस्पांस नहीं है। अभी तो क्या वजह हो सकती है, उसकी क्या वजह हो सकती है? ये कोरोना वायरस की तरफ से ये है, पब्लिक भी खुली है, इसकी क्या वजह हो सकती है, रिस्पांस नहीं होने की वजह? अभी तो फर्स्ट दिन है ना साहब, नहीं आपको जो सो कल से मालूम पड़ेगा अपने को क्या है क्या नहीं, उसके बाद आज तो फर्स्ट डे है, कल तो हमारा शॉप बंद रहेगा। आज गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को जो सो एक आज का दिन मिला, कल हम नहीं रहेंगे, कल कोई पड़ोसी रहेंगे हमारे, ऐसा। शुक्रिया। बिल्कुल, तकरीबन 2 महीने के बाद आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, और रमज़ान भी तकरीबन हो चुका है, 4 से 5 दिन बाकी है, तो ऐसे में आपका क्या ख्याल है कि कारोबार चलेगा तो कितना चलेगा, और ये बाज़ार खुला है तो क्यों खुला है, क्या ये डिसीजन सही था? नहीं खुलना चाहिए था मार्केट, तो फिलहाल अब 2-4-5 दिन की बात थी, 2-4-5 दिन का रमज़ान ख़त्म ही है, अब खोल के ही मतलब नहीं, कोई कारोबार के चांसेस तो है नहीं, 2 महीने से तो बंद है बाज़ार, कोई कारोबार के चांसेस नहीं है अभी तो फ़िलहाल। आपका सुबह से कुछ कारोबार हुआ है? नहीं, अभी तो कुछ भी, बिस्मिल्लाह तक भी नहीं, अभी बिस्मिल्लाह तक नहीं। कब खोली आपकी दुकान, कब खोली है? मेरे को मालूम पड़ा 12 बजे सुबह में, मालूम पड़ने के बाद मैं खोला 1 बजे, 1 बजे से तब तक तो कुछ भी नहीं है। 1 बजे से 4 बज चुके हैं, अभी तक कोई कारोबार नहीं है अभी तक, कोई कस्टमर नहीं है अभी तक, साड़ी का कोई व्यापार नहीं है। नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं हुआ है, लोगों को अभी पता भी नहीं चला है कि बाज़ार खुला है। जिस तरह से कल रात में ऐलान किया गया था कि आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्या चार मीनार के इलाके में कारोबार खुलेगा, ये लोगों के जहन में एक सवाल था कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, लेकिन खुल चुका है। खुला है ये नहीं लोगों को पता है कि बाज़ार यहाँ पर खुला है। तो अब देखते हैं, आज का तो ये पहला दिन था, लोगों को अभी मालूम नहीं हुआ है, ये लोग कह रहे हैं, और कई लोगों को तो अभी बिस्मिल्लाह यानी कारोबार भी अभी शुरू हुआ ही नहीं है। अब आगे क्या होगा, जैसा कि आज इनको खोलना है तो कल उनको खोलना है, जैसा कि 1 नंबर 2 नंबर लिखा गया है, तो कल की दुकान तो इनकी बंद रहेगी। फिर कल वाले जो खुलेंगे उनका क्या रिस्पांस रहेगा, उनका क्या कहना रहेगा, इंशाल्लाह हम फिर कल अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तो
तो इस वक्त अब मुझे दीजिए इजाज़त, हम आपको ये तमाम तस्वीरें बता रहे थे शहर हैदराबाद के इलाके, चार मीनार से लेकर गुलजार हाउस के पास के आसपास के जो कपड़ों की दुकानें थे, इतर की दुकानें, जो छोटी मोटी कारोबारें थी, और बीच में हमने आपको ये भी बताया कि ऑटो वालों का कारोबार किस तरह से चल रहा था और किस तरह से उन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है और उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है सुबह से, उन्हें कितना अपने जेब से देना पड़ रहा है और कितना घर को वो लेकर जा रहे हैं। ये तमाम बातें हमने आपको बताई। और आप भी इस बात का ख्याल रखें कि इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बाद जो बाज़ार खुला है तो उसमें आपको जैसा आना है तो सोशल डिस्टेंस का आपको पूरा ख्याल रखना है। आप जहाँ भी जो भी दुकान पर जाएंगे तो पहले आप, अगर दुकानदार सैनिटाइज़र नहीं देते हैं तो आप उनसे बाज़ाब्ता मांग सकते हैं कि हमें सैनिटाइज़र दीजिए और सोशल डिस्टेंस आप बराबर मेंटेन करिए। ये आपका भी हक बनता है और दुकानदार का भी हक बनता है और आप इस बात का बराबर ख्याल रखें, चाहे अब वो कारोबार में हो या फिर घरदार में हो, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। सिटी इंडिया न्यूज़ आपको लगातार इस बात का बार बार आपको इतला देता रहा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन नवीद के साथ मैं ज़फ़र खान, सिटी इंडिया टीवी के लिए, चार मीनार हैदराबाद से। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास।